रख लूं छुपा के मुझे, तू ही तो बिगाड़े मेरी आंखों में सजा है तू ही तो। सो हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ मिस नायरा और निकिता की लव स्टोरी लेकर। सो एपिसोड नंबर 19। आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख के आओ, ओके। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है रोज स्टोरी डालने की। ओके, सो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब मिस नायरा और निकिता की उस मोमेंट के बाद नेक्स्ट डे होता है। निकिता बहुत ज़्यादा ही खुश थी और ऑफ कोर्स उसे थोड़ी सी चिढ़ रखी थी, तो उसका सर भी दर्द हो रहा था। वो देखती है कि उसका पूरा का पूरा घर फैला पड़ा है एंड चारों तरफ गंदगी मची पड़ी है। अब वो अपने फ्रेंड्स को देखती है कि उसके फ्रेंड्स आराम से घोड़े गधे बेचकर सो रहे हैं। अब वो लक्ष्य को उठाती है एंड कहती है, ओए उठो, सब के सब उठो। एंड सुबह के 6 बज रहे थे। अब उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी, तो वो जल्दी उठ गई थी। वो लक्ष्य के रूम पे जाती है एंड सबको उठाती है। कहती है, पूरा घर गंदा हो रखा है और आंटी आज शाम को वापस भी आ जाएंगे, चुपचाप ये पूरा घर साफ करो। अब लक्ष्य नींद में कहता है, अरे यार, तू तो ऐसे कह रही है कि सारा घर मैंने ही गंद करा हो। इन्हें भी कुछ बोल, मैं नहीं करूंगा अकेले साफ, मैं जा रहा हूँ सोने। अब लक्ष्य इतना कह के सोने को जा रहा था, लेकिन निकिता उसको किक करते हुए कहती है, बेशरम, शर्म नाम की चीज नहीं है ना तुम्हें। बताओ, एक तो पार्टी करने के लिए बुलाया और ऊपर से तुमने इतना सारा गंद कर दिया। अब इसे साफ कौन करेगा? कम से कम मेरी हेल्प तो कराओ। अब इन तीनों को निकिता डांट डांट कर लेके आती है। अब ये सब लोग साफ करने में लग जाते हैं। ऑफ कोर्स हर जगह कैंस थे एंड पूल पूरा गंदा हो चुका था। अब निकिता पूल का पानी निकालने के लिए छोड़ देती है एंड जो हमारी निकिता थी वो अपना काम तो कर रही थी। वो साथ साथ में ध्यान भी दे रही थी कि ये तीनों कहीं सो तो नहीं गए। अब निकिता देखती है कि ये लोग काम कर रहे हैं। अब 2 घंटे बाद हमें दिखाया जाता है, निकिता ने तो अपना एरिया पूरा साफ कर दिया था। अब वो लिविंग रूम जाके देखती, लिविंग रूम में इन लोगों ने साफ तो कर दिया था, लेकिन कुछ जगह अभी भी गंदी थी और ये तीनों के तीनों सोफे पर एक दूसरे के ऊपर सो रहे हैं आराम से। निकिता बहुत जोर से चिल्लाती है, खड़े हो जाओ। अब ये सारे के सारे डर के मारे खड़े होते हैं। कहते हैं, हाँ हाँ, क्या हो गया? कुछ, क्या हो गया? एंड निकिता कहती है, क्या हो गया? इधर आओ, मैंने तुझे साफ करने के लिए कहा था घर, गंदा करने के लिए नहीं। और निकिता उन्हें दिखाती है कि उन्होंने सोफे को गंदा कर दिया है। अब ये सारे लोग पूरा घर साफ करके हटते हैं एंड देखते हैं कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है कॉलेज जाने के लिए। अब निकिता नहाने के लिए चले जाती है। कुछ देर बाद निकिता आती है एंड उसका मूड आज बहुत अच्छा था। अब निकिता लक्ष्य को देखती है एंड कहती है, तुम लोग आज कॉलेज नहीं जाओगे? लक्ष्य कहता है, हम तो रोज जा रहे थे ना, और आज हम एक दिन छुट्टी कर भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, तुम जाओ, हम छुट्टी में हैं। अब निकिता कहती है, वाह, सही है तुम्हारा, जिस दिन मैं जा रही हूँ तो उस दिन तुम सब छुट्टी कर रहे हो। ठीक है बेटा, मेरा भी दिन आएगा। अब इतना क्या कहने की था, अपने बाइक के पास जाती है एंड ऑफ कोर्स उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो वो उसी कैफे में जाती है जहाँ पर सोफिया काम करती थी। अब निकिता अपना ऑर्डर देती है एंड देखती है कि इस बार उधर सोफिया नहीं थी, उसकी जगह कोई और लड़की थी। निकिता उस लड़की से कहती हूँ, यहाँ पर एक और लड़की काम करती थी ना, सोफिया नाम से, वो कहाँ गई? और वो जो लड़की थी वो कहती है, मैम, मुझे नहीं पता। इतना कहने के बाद वो लड़की अपने काम पे बिजी हो जाती है। निकिता जाती है साइड में बैठ जाती है। उसका सैंडविच आता है, वो कॉफी के मग को उठाती है। वो सैंडविच खाती भी नहीं है, वो सीधा अपने बाइक में जाती है एंड सीधा कॉलेज पहुंच जाती है। वो देखती है कि वो जल्दी ही पहुंच गई है, 20 मिनट पहले।
सो उसके हाथ में कॉफ़ी था और उसके हाथ में जो सैंडविच था, वो उसे उठाती है एंड सीधा मिस नायरा के ऑफ़िस की तरफ जा रही थी। अब निकिता डोर नॉक करती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। वो देखती है कि डोर तो ओपन है, उसमें तो लॉक भी नहीं लगा, तो मिस नायरा डोर ओपन क्यों नहीं कर रही है? अब निकिता जानबूझकर डोर को बहुत ज़ोर-ज़ोर से पीट रही थी। अब मिस नायरा गुस्से में आकर दरवाज़ा खोलती है एंड कहती है, "क्यों परेशान कर रही हो? मेरे पास और भी काम है।" इतना कहने के बाद वो देखती है कि निकिता उसके आगे खड़ी हुई है एंड वो बहुत ज़्यादा ही आज खुश है, कुछ ज़्यादा ही खुश है। हुँ, उसके हाथ में कॉफ़ी था एंड सैंडविच। वो मिस नायरा को देखते हुए कहती है, "अहम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अंदर आ सकती हूँ?" अब मिस नायरा निकिता को देखती है एंड कहती है, "नहीं, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देती मेरे रूम में आने की। ओह सॉरी, ऑफ़िस में आने की। जाओ जाकर किसी और को परेशान करो। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं।" निकिता बहुत ज़्यादा ही क्यूट वॉइस में कहती है, "मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं अकेले खाना नहीं चाहती। मैं बस आपके सामने बैठी रहूँगी एंड आई स्वेयर मैं आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करूँगी।" मिस नायरा कुछ सोच में पड़ जाती है एंड कुछ देर बाद वो कहती है, "ठीक है, आके बैठो और अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश भी करी, तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारा हाल।" अब निकिता जैसे तो उसने कोई वॉर जीत ली हो, वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। अब जैसे ही मिस नायरा अपनी चेयर पे बैठती है, निकिता उनके सामने जाकर बैठ जाती है। अब उसके हाथ में कॉफ़ी थी तो वो साइड में रखती है। वो अपना सैंडविच खाना शुरू ही करने वाली थी, तभी वो मिस नायरा से कहती है, "आपने कुछ खाया?" मिस नायरा उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। सो अब निकिता बहुत ज़ोर से चिल्लाते कहती है, "मैंने पूछा आपने कुछ खाया?" तो जो नायरा थी वो उसको देखती है एंड कहती है, "तुम्हें उससे क्या? तुम अपने खाने पे ध्यान दो।" सो निकिता के पास 2 सैंडविच थे, तो उनमें से एक सैंडविच वो मिस नायरा के सामने रखती है एंड कहती है, "चलो मेरे साथ खाओ।" अब जो नायरा थी वो कहती है, "नहीं, मुझे नहीं खाना तुम्हारे साथ।" तो निकिता कहती है, "क्यों नहीं खाना? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अकेले बैठ के खाऊँ। तो वैसे भी मेरे पास 2 सैंडविच हैं, तो मैंने आपको 1 दे दिया ना।" अब जो नायरा है कुछ बोले उससे पहले ही निकिता कहती है, "वैसे मेरे होठों पर बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है।" अब नायरा को कल रात की बातें याद आ रही थी। नायरा निकिता के लिप्स पर देखती है, वहाँ पर निशान थे और निकिता के नेक पर नि नायरा के बाइट्स के निशान थे, वो साफ दिख रहे थे। नायरा निकिता को कहती है, "तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुम्हारी नेक पूरी रिवील हो रही है।" अब निकिता कहती है, "तुम होने दो, मैं तो दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास भी कोई है।" सो निकिता मिस नायरा से बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक वे में बात कर रही थी, लेकिन नायरा उन सारे रोमांटिक मूड पर पानी गिरते हुए कहती है, "तुम चुपचाप अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। और वैसे भी तुम्हारा क्या है? तुमने वैसे भी क्लास नहीं लेनी है।" अब निकिता अपने सैंडविच की फर्स्ट बाइट लेती है और वो आराम से पीसफुली उधर खाना खा रही थी अपना। बेसिकली वो ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी निकिता की नज़र नायरा के हाथों में जो पेपर थे उसमें पड़ती है एंड वो खाते हुए कहती है, "ये आपके हाथों में है क्या?" अब नायरा कहती है, "ये क्वेश्चन पेपर्स हैं।" निकिता कुछ सोचने के बाद कहती है, "क्वेश्चन पेपर्स? क्यों? एग्ज़ाम्स आ रहे हैं क्या?" एंड मिस नायरा कहती है, "नहीं, आज तुम्हारी क्लास का टेस्ट होगा।" एंड निकिता जो सैंडविच खा रही थी वो उसके गले में अटक जाता है। अब वो खाँसना शुरू कर देती है। मिस नायरा अपने पेपर को साइड में रखती है एंड कहती है, "लो, पानी पियो, आराम से खाओ, तुम्हारा खाना कहीं भगा नहीं जा रहा है।" निकिता मिस नायरा की आँखों में देखते हुए कहती है, "लेकिन मैं आपकी क्लास में आ ही नहीं रही थी, सो मैं आपको एग्ज़ाम कैसे दूँगी? आई मीन ये जो टेस्ट आपने बनाया है।" अब नायरा कहती है,
इट्स योर प्रॉब्लम। मैं क्लास टीचर हूँ, आई मीन सब्जेक्ट टीचर हूँ। सो मेरा काम ही यही है, मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगी और तुम्हें जवाब देने ही पड़ेंगे। अब निकिता सोच में पड़ जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके तीनों दोस्त आए ही नहीं है आज, और वो अकेली आई है। और अब उसे रिग्रेट हो रहा है कि क्यों इन तीनों ने छुट्टी मारी थी आज। निकिता मिस नायरा के सामने ही लक्ष्य को कॉल करती है एंड निकिता बहुत गुस्से में कहती है, तू लक्ष्य के बच्चे, इसीलिए तुम लोगों ने आज छुट्टी करी थी और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि आज एक टेस्ट है। अब लक्ष्य अपनी कॉफी पीते हुए कहता है, ओ अच्छी फंसी तुम पिछले 2 हफ्ते से कॉलेज आ ही नहीं रही थी। आ भी रही थी तो मिस नायरा की क्लास नहीं ले रही थी। सो मैंने और श्रेया ने सोचा कि तुम्हारे साथ यही करना चाहिए। वैसे अच्छे से देना, ओके, टेस्ट। और वो हंसते हुए फोन कॉल कट कर देता है। निकिता बहुत गुस्से में कहती है, मुझे तुम मिल गए ना, आई स्वेयर मैं तुम्हें मार दूंगी अपने हाथों से। अब मिस नायरा कहती है, किसको मारोगी? हाँ, अब वापस से लड़ने का मूड है तुम्हारा, अब किसको मारने जा रही हो? अपनी पिता कहती है, नहीं नहीं, वैसे वाला मारना नहीं। तो मिस नायरा कहती है, तो कैसे वाला मारना कह रही हो? अब ये दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। सो मिस नायरा निकिता का हाथ होल्ड करती है एंड उसके हाथों पर, अपने हाथों से एक ब्रेसलेट निकाल कर निकिता के हाथों पर पहना देती है एंड कहती है, अगर गुस्सा कभी भी आए ना, इस ब्रेसलेट को याद करते हुए मुझे याद कर लेना, ठीक है? और फिर सोचना कि अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी को मारा है तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अब निकिता उस ब्रेसलेट को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसमें मिस नायरा का नेम का जो फर्स्ट लेटर एन है वो लिखा हुआ था एंड उसी में साइड में एक लकी चार्म था। निकिता उस ब्रेसलेट को बहुत ध्यान से देखती है एंड कहती है, नहीं नहीं, ये आपका है, मैं ले नहीं सकती। अब नायरा कहती है कि नहीं, अब मैंने पहना दिया तो पहन के ही रखना पड़ेगा। और हाँ, ध्यान रखना कि आज के बाद मुझे सुनने में ना आए कि तुमने किसी को मारा भी है, ठीक है? वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें भी नहीं पता। अब इतना कह के नायरा ऑफिस से बाहर निकल के जा रही थी। तभी वो कहती है कि चलो, क्लास का टाइम हो गया। अब निकिता कहती है, लेकिन मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। अब नायरा कहती है कि सो मैं क्या करूं, मेरा काम ही यही है। अब तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें मेरे साथ क्लास आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अब निकिता अपनी कॉफी उधर ही रख दी थी एंड सैंडविच भी। और वो बहुत ज्यादा ही टेंशन में थी और वो ये सोच रही थी कि अगर उसके मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए सो सारे बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि वो हर एक सब्जेक्ट में टॉप करती है सिवाय मैथ्स के, क्योंकि उसकी मैथ्स से बनती ही नहीं है। लाइक देखा जाए ना, निकिता और मैथ्स का 36 का आंकड़ा चलता है। मैथ्स का और निकिता का कभी बनता ही नहीं है। अब निकिता मिस नायरा के पीछे पीछे चल रही थी। नायरा डोर ओपन करके क्लास में एंट्री लेती है एंड निकिता भी। बच्चे शौक थे कि निकिता मिस नायरा के साथ क्यों आ रही है एंड आना बहुत ज्यादा ही जेलस। निकिता जाती है एंड अपने सीट पर बैठती है और मिस नायरा बिना एक टाइम वेस्ट करे वो सब के सबको क्वेश्चन पेपर पकड़ा देती है। जैसे ही वो लास्ट क्वेश्चन पेपर निकिता के पास लाती है एंड कहती है, सुनो, बस वो याद करो जो मैंने क्लास में पढ़ा है, बाकी सब तुम्हें खुद आ जाएगा, ओके? इतना कह के वो कहती है, ऑल द बेस्ट। अब निकिता मन ही मन खुद को कहती है, ऑल द बेस्ट, वाह, बहुत अच्छा मोटिवेट किया है मुझे। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है आपकी क्लास में आपने पढ़ाया क्या है। मैं तो पूरा टाइम आपकी क्लास में आप ही को देखती हूँ। ओ गॉड नायरा, आपको कौन समझाए? अब निकिता अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी इस क्वेश्चन पेपर को लेकर। अब धीरे धीरे 30 मिनट निकलते। अब 30 मिनट निकलते ही मिस नायरा कहती है, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है तुम लोगों के पास। 20 मिनट के बाद मैं एक टाइम भी नहीं दूंगी तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का।
सो जो करना है जल्दी करो। अब इतना कह के वो अपने लैपटॉप पर लग जाती है और हमें दिखाया जाता है निकिता बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी वो क्वेश्चंस देखकर। अब वो देखती है कि वो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सो वो सॉल्व करना शुरू करती है एंड उससे हो भी जाता है और वो धीरे धीरे 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। लेकिन उसमें थे 12 क्वेश्चन। अब 12 में से उसने 6 कर तो लिए थे और बाकी के 6 उससे हो नहीं रहे थे। वो चाहे कितनी भी कोशिश करे उससे हो ही नहीं रहा था। अब वो अपने 6 क्वेश्चंस करके मिस नायरा के पास जाती है। उनको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आई मीन जो आंसर शीट है उन्हें पकड़ाती है एंड कहती है पकड़ो, बाहर में जाइए मैथ्स, बेकार सब्जेक्ट। अब मैथ्स प्रोफेसर के सामने ही निकिता उन्हीं के सब्जेक्ट के बारे में इतना कुछ बोलकर क्लास से बाहर निकल जाती है। अब नायरा देखती है कि निकिता ने 6 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अब उन 6 के 6 में से सारे के सारे करेक्ट हैं, लेकिन बाकी 6 तो उसने किए ही नहीं है। उसने कोशिश भी करी थी लेकिन उससे हुआ नहीं। सो मिस नायरा इम्प्रेस तो थी निकिता से। वो 2 हफ्ते से कॉलेज आई थी लेकिन उनकी क्लास अटेंड नहीं करी थी और उसने इतना अच्छा करा। हम्म, बस थोड़ा सा इम्प्रेस हुई थी। निकिता हॉलवे से होकर कहीं तो जा रही थी, तभी निकिता का हाथ आकर कोई होल्ड करता है एंड ये और कोई नहीं, निकिता का बड़ा भाई राज होता है। राज निकिता को बहुत गुस्से में देखता है एंड कहता है तुमने फिर पंगा किया, तुम जानती भी हो निकिता तुमने किया क्या है। अब निकिता बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज थी। वो कहती है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और निकिता कहती है आप मुझ पे भरोसा करें। लेकिन राज बहुत गुस्से में कहता है तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है। अब निकिता कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। सो राज निकिता का हाथ होल्ड करके उसे सीधा डीन के ऑफिस ले जाता है। अब निकिता देखती है कि वहां सिर्फ राज नहीं है, उसके डैड भी खड़े हुए हैं और वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में। निकिता उनके साइड पे जाकर खड़ी होती है एंड डीन को देखती है। कहती है मैम आपने बुलाया था। एंड वो डीन जो थी वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में कहती है निकिता तुम्हारा ये बिहेवियर इस कॉलेज में नहीं चलेगा। हमारा कॉलेज इंडियाज बेस्ट कॉलेज है और तुम्हारी वजह से अगर हमारी कॉलेज की इमेज खराब हुई तुम्हारा करियर भी खराब हो सकता है। अब निकिता के जो डैड थे वो डीन को देखते हुए कहते हैं मैम ऐसे ना बोलें, ये आज के बाद ऐसा नहीं करेगी। अब निकिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने किया क्या है। निकिता बहुत ज्यादा ही गुस्से में कहती है बट मैम मैंने किया क्या है, आप मेरी गलती तो बताएं। और निकिता के इतना पूछते ही उसके डैड उसका हाथ होल्ड करते हैं एंड कहते हैं तुम तुम्हें पता ही नहीं है तुमने किया क्या है। हम अब जो डीन थी वो कहती है ये देखो। और इतना कह के वो अपने फोन से वो सारी की वीडियो आई मीन वो सारी की सारी वीडियो चला देती है जिसमें निकिता गुस्से में आकर लक्ष्य को मार रही थी एंड उसका कॉलर होल्ड कर लिया था। और ये वीडियो और किसी ने नहीं अहाना नहीं भेजी है, डीन जो मैम थी उन्हें। अब निकिता को तो नहीं पता था कि ये किसने भेजा, लेकिन जो डीन थी उन्हें पक्का पता था कि ये वीडियोस अहाना की तरफ से आई है और वो अहाना का नाम रिवील भी नहीं करना चाहती थी। सो वो कहती है कि ये देखो ये किसी बच्चे ने मुझे भेजा है। और निकिता कहती है अच्छा तो फिर उस बच्चे का नाम बताना आप। अब जो डीन मैम थी वो कहती है कि नहीं तुम तो अभी से ही इतना मारपीट कर रही हो, अगर मैं उसका नाम बता दूंगी तो तुम उसको तो पक्का मारोगी। तो डीन मैम कहती है कि नहीं मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगी। अब यहाँ पर इतनी बातें हो रही थी और निकिता को वो डीन और ऊपर से उसके डैड सुनाए जा रहे थे और राज पीछे खड़े होकर अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा हुआ था। और इस मोमेंट पर राज भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। वो तो अपने डैड के साथ ऑफिस जा रहा था लेकिन अचानक से डीन जो थी उनका कॉल आने की वजह से इन दोनों को ऑफिस कैंसिल करके निकिता की कॉलेज आना पड़ा। अब पिछले 30 मिनट से निकिता को डांटने के बाद इन लोग का गुस्सा शांत होता है। अब जो डीन मैम थी वो कहती है ओके
मिस्टर शर्मा, हम जानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है एंड आप बहुत फेमस भी हैं, लेकिन आपकी लड़की आपसे बहुत अलग है। इसका थोड़ा गुस्सा सुधारिए और इसको मार-पिटाई से दूर रखें। और निकिता उधर खड़े होकर मन ही मन इन सबको कोस रही थी। वो मन ही मन इन सबको गालियाँ दे रही थी और सबसे ज़्यादा तो उसे गुस्सा आ रहा था उस लड़की पर, उस पर्सन पर जिसने डीन मैम को ये सब कुछ वीडियो से लेकर फ़ोटोज़ तक भेज दिया। निकिता बहुत गुस्से में थी। अब जो डीन मैम थी वो कहती है, "तुम जाओ, तुम्हारी क्लासेस हैं, जाके बोलो।" निकिता बस यही सुनना चाहती थी और वो वहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकती है। वो वहाँ से सीधा निकल जाती है एंड जाती ही वो मिस नायरा का जो ऑफ़िस का डोर है वो ओपन करती है। वो बिना पूछे ही अंदर आ जाती है और मिस नायरा देखती है कि निकिता का मूड बहुत ख़राब है। मिस नायरा बहुत प्यार से कहती है, "क्या हुआ है निकिता? तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो?" अब निकिता के साथ जो भी कुछ हुआ वो मिस नायरा को सब कुछ बता देती है। अब मिस नायरा भी बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ थी कि वो वीडियोज़ भेजी तो भेजी किसने? निकिता अपने हाथों को फ़ोल्ड कर कर कुछ तो सोच रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ़ एक ही नाम आ रहा था और वो अहाना का था। लेकिन उसके पास कोई भी प्रूफ़ नहीं था, उसको बताने का कि इसी ने ही किया है। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो चुपचाप बैठी हुई थी। लेकिन उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि कोई तो उसके मुँह लगे और वो उसको इतना मारे कि वो चलने लायक ना रहे। अब जो मसनायरा थी वो कहती, "सुनो, इधर देखो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ओके?" ये 3 बार करो और निकिता मसनायरा की बातें सुनते हुए वो करती है। उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो मिस नायरा को अपनी आँखें खोल के देखती है और वो नोटिस करती है कि मिस नायरा बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही है। उन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा है, वो उसमें बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। निकिता की नज़र उनसे हटती ही नहीं है। वो मिस नायरा को टॉप टू बॉटम स्कैन करती है एंड ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उनके लिप्स पर पहुँच जाती है। नायरा कहती है, हाँ, संभाल के। मुझे सब पता है कि तुम्हारी आँखें कहाँ जा रही हैं। सो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है उसे वहीं पे रोक दो। हम लोग अभी कॉलेज में हैं और यहाँ पर कल रात की कोई भी चीज़ नहीं होगी और ना ही बात होगी। अंडरस्टैंड? और निकिता मिस नायरा की लिप्स को देखते हुए अपने सर को हिलाती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी मिस नायरा का वो किस याद आ रहा था एंड वो मिस नायरा की बहुत क्लोज जाती है एंड कहती है, "आपने जो बाइट किया था ना, वहाँ दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूँ?" अब मिस नायरा कहती है, "मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती।" निकिता चुपचाप अपनी सीट पर बैठा। लेकिन निकिता कहाँ सुनने वालों में से थी। वो मिस नायरा को होल्ड करती है, उनके नेक को होल्ड करती है एंड उसे अपनी तरफ पुल करते हुए किस कर देती है और मिस नायरा निकिता को किस बैक कर रही थी। इन दोनों को बहुत ज़्यादा ही डीप किस हो रहा था। तभी डोर पर नॉक होता है। अब मिस नायरा और निकिता की साँसें कुछ ज़्यादा ही ऊपर-नीचे हो रही थी। सो निकिता नायरा से दूर होने से पहले वो उसके गालों पर किस करती है एंड कहती है, "नायरा, बिहेव। हम लोग अभी यूनिवर्सिटी में हैं। ये बाय द वे आपका डायलॉग है।" और वो इतना कह के जाके अपनी सीट पे बैठती है एंड हमें दिखाया जाता है कि डोर ओपन करके निकिता के डैड अंदर आते हैं और निकिता भी शॉक थी कि उसके डैड अभी तक गए नहीं। वो जैसे अपने डैड को देखती है तो वो खड़ी हो जाती है एंड जो उसके डैड थे वो कहते हैं, "सो आप हो मिस नायरा, अगर ये आपकी क्लास में आती नहीं थी तो आपको हमें बताना चाहिए था, हम इसे भेजते। अगली बार से ये आपकी क्लास में नहीं आएगी ना तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करना।" वो इतना कह के अपने पॉकेट से अपना कार्ड निकालते एंड नायरा के डेस्क पे रख देते एंड मिस नायरा उधर खड़े होकर निकिता के डैड को सिर्फ देखे जा रही थी। अब जो निकिता के डैड है वो निकिता को कहते हैं, "तुम कॉलेज खत्म होते ही सीधा घर आओगे
और अगर मेरे को सुनने में आया कि तुमने घर के बाहर भी कदम रखा है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब निकिता मिस नायरा को बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यार से देख रही थी एंड वो कहती है प्लीज़ कुछ करो। अब जो नायरा थी वो कहती है वो मिस्टर शर्मा, मेरे को आपको बताना था कि आपकी जो बेटी है वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा ही वीक है। सो मैंने सोचा है कि मैं इसको ट्यूशन दूंगी। अब जो निकिता के डैड है वो कहते हैं ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आप एक काम कीजिए, आप हमारे घर आ जाइए, वहां पर दीजिएगा इसे ट्यूशन। अब जो मिस नायरा है वो कहती है नहीं नहीं, निकिता को मेरे घर आना पड़ेगा। अब जो निकिता के डैड है वो किसी सोच में पड़ जाते हैं एंड कुछ देर बाद वो कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे टाइमिंग बता दीजिए, तब तब मैं निकिता को आपके पास भेज दूंगा। मतलब निकिता के डैड खुद निकिता को मिस नायरा के पास भेजेंगे। ओ गॉड। सो एंड इतना कहने के बाद निकिता के डैड वहां से चले जाते हैं। निकिता जाती है, डोर को क्लोज करती है एंड लॉक लगाती है। वो धीरे धीरे मिस नायरा के पास एक एक कदम बढ़ाई जा रही थी एंड जो नायरा थी वो अपने कदम पीछे लेती है, लेकिन नायरा की बैक वॉल पे जाकर लगती है। अब निकिता मिस नायरा को वॉल पे पिन कर देती है। मिस नायरा के पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, तो इसीलिए उन्हें वहाँ खड़े ही रहना पड़ता है। निकिता मिस नायरा की बहुत क्लोज जाती है, इतना क्लोज कि निकिता की जो सांसें हैं उनके नेक पर लग रही थी। वो आराम से कहती है थैंक यू सो मच प्रोफेसर, मेरी हेल्प करने के लिए। अगर आपने मेरी हेल्प की है तो इन रिटर्न मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। इतना कह के वो मिस नायरा के लिप्स पर किस करती है एंड जानबूझकर वो मिस नायरा के लिप्स पर बाइट करती है। नायरा निकिता को दूर हटाती है एंड कहती है निकिता तमीज से, तुमने बाइट क्यों किया? अब निकिता कहती है कि अच्छा, आप करो तो ठीक है, मैं करूँ तो गलत। आपने जो मेरे शरीर पर चोट पहुंचाई है उसका क्या? अब वो इतना कह के अपने नेक से कपड़ा हटाती है एंड कहती है देखो, इतने सारे बाइट्स कौन देता है? आप वैम्पायर हो क्या? हाँ। अब जो इतना सा वर्ड सुनने के बाद नायरा है थोड़ा घबरा जाती है। वो निकिता को डांटते हुए कहती है तुम मेरे ऑफिस से बाहर निकलो, और आज के बाद ये सब बिल्कुल मत करना। मैं बस तुम्हें तुम्हारे डैड से बचा रही थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सो मिस नायरा निकिता की वैम्पायर वाली बात सुनकर इतना घबराई क्यों, और निकिता को इतना डांटा क्यों? सो स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करो, मैं आप सभी लोगों को रिप्लाई दूंगी। ओके, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो। ओके, मैं जा रही हूँ अब सोने। चलो, अब सबके सब अपना फ़ोन रखो और सोने जाओ। बहुत ज़्यादा लेट हो गई है बच्चा लोग, प्लीज़ जाओ और सो जाओ। ओके।